देखो, जात पात तो खत्म हो चुकी है। छुआछूत कहाँ है? छुआछूत ये सारी बातें वही करते हैं जो शोषक जातियों में पैदा हुए हैं और सवर्ण होने का फायदा उठा रहे हैं। आंख और कान बंद कर लेने से सच झूठ में थोड़ी ना बदल जाएगा। अब कर्नाटक के गांव की ये खबर ही देख लीजिए। मंदिर में दलितों के प्रवेश करने पर सवर्ण इतने नाराज हो गए कि मंदिर से मूर्तियों को ही हटा करके बाहर कर दिया। इन भक्तों के लिए भगवान से बड़ी इनकी जाति है। भगवान ने दलितों को नहीं रोका तो हम ही भगवान को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तर्क दिया जा रहा है कि गांव में जब पहले से ही दलितों का अलग मंदिर है तो वो हमारे मंदिर क्यों आ रहे हैं? क्या इन सवर्णों के लिए दलितों के मंदिर वाले भगवान भी उतने ही अपवित्र हैं क्या? विश्वस्य शुभम भूयात की बात करने वाले हिंदू धर्म के सवर्णों की दुनिया इतनी छोटी सी क्यों है? उच्चता का दंभ भरने वाले इन लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आइए सबसे पहले हम मंदिर वाली खबर के बारे में जान लेते हैं। न्यूज 24 की यह खबर देखिए। कर्नाटक के मांड्या में सदियों पुराने काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर में दलितों के दर्शन करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध में मूर्तियां मंदिर से बाहर रख दी। ये मूर्तियां उत्सव के दौरान गांव के चारों ओर परिक्रमा के दौरान काम में लाई जाती हैं। घटना मांड्या जिले के हनकेरे गांव की है। इसके बाद रविवार को गांव में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक करके दलितों के लिए बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रबंधित मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर हजारों साल पुराना है। हाल ही में पूर्व कांग्रेस विधायक एम श्रीनिवास ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कुछ ग्रामीणों ने परंपराओं का हवाला देते हुए मंदिर में दलितों के प्रवेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गांव में दलितों के लिए एक अलग से मंदिर बनाया गया है, लेकिन मुख्य मंदिर में दलितों के प्रवेश करने से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मूर्ति को ही अलग कमरे में ले जाके रख दिया। हिंदू धर्म बहुत उदार है, बहुत मजबूत है कहने वालों का ईगो तो देखिए कैसी कैसी बातों से आहत हो रहा है। इनका धर्म इस बात से भ्रष्ट हो जाता है कि एक दलित बच्चा सवर्णों के भगवान को छू कैसे दिया। जी हाँ, कर्नाटक की एक और घटना है। इससे पहले साल 2022 में कर्नाटक में एक मेले में उत्सव जुलूस के दौरान एक दलित बच्चे ने गांव के देवता की मूर्ति को छू लिया था। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने या कहें सवर्णों ने दलित परिवार पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। घटना कोलार जिले के उलरहल्ली गांव की थी। अब आप सोचिए इन उत्कृष्ट कोटि के लोगों की निकृष्ट सोच के बारे में। इनका धर्म एक बच्चे से आहत हो गया, इनके भगवान एक बच्चे के मूर्ति छूने पर अपवित्र हो गए। फिर यही लोग ज्ञान देंगे कि अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अगर ऐसा है तो तुम तो भगवान का ही अपमान कर रहे हो ना, है कि नहीं? जो तुम पुण्य समझ करके कर रहे हो वो तो पाप निकला। वैसे इनकी तरह ये सब फर्जी ज्ञान की बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। हम बात फैक्ट्स की करेंगे, आदर्शों की दुनिया से निकल करके असल में हकीकत में धरातल पर क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे। भले ही संविधान ने कह दिया कि सब बराबर है, जिन्हें नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। हाँ, जब ये दिखावा करना हो कि सवर्णों के साथ तो बुरा हो रहा है, तब तर्क के रूप में संविधान, कानून और आरक्षण की बात करेंगे। ये देखो भैया, अब तो दलित सब कुछ पा रहे हैं, आरक्षण अलग से मिल रहा है, विक्टिम तो हम हैं। अच्छा, अगर इतना नियम कानून भारत के लोग मानते हैं और संविधान को मानते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं हो कहां रही हैं और कर कौन रहा है? भगवान में देखो हमारी श्रद्धा तो बहुत है, मगर हम भगवान को भी कैद कर देंगे अगर बात हमारी जाति पर आ गई तो। कर्नाटक में भगवान की मूर्तियों को बाहर निकाल दिया गया, वहीं तमिलनाडु में भगवान को सील ही कर दिया। पेरियार की शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सामाजिक न्याय की राजनीति के 10 दशकों के लिए जाने जाने वाले राज्य तमिलनाडु में भी ऐसी घटनाएं खूब देखने को मिलती हैं। प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानी 2023 में श्री धर्मराज द्रौपदी अम्मन मंदिर उत्सव के अंतिम दिन ग्रामीणों ने जले हुए कोयले पर चलने की रस्म पूरी की ही थी कि एक 21 साल के दलित व्यक्ति कथिरावन ने मंदिर में प्रवेश कर लिया। वो 7 अप्रैल था और तब से मेलपाथी गांव पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर को बंद कर दिया गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम नगर पालिका के क्षेत्र में पुलिस द्वारा भारी सुरक्षा कर दी गई। कथिरावन की गलती ये थी कि वो सवर्णों के भगवान की पूजा करने चला गया था। त्राहिमाम मच गया भाई कि इस पापी ने नियम तोड़ दिए हैं। कथिरावन ने एक पुराना नियम तोड़ा था।
दलित वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव के दौरान केवल एक तय दिन पर ही मंदिर में देवता की पूजा कर सकते हैं, पर अंदर जाके नहीं, बाहर से ही। यहाँ तक कि गैर त्योहार के दिनों में भी दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था? स्वघोषित नियम टूट गए भाई इनके, तो इन्होंने देश के संवैधानिक नियम कानूनों को तोड़ते हुए कथिरावन की पिटाई कर दी। प्राथमिकी के अनुसार जाति के हिंदुओं ने नियम की अवहेलना करने के लिए कथिरावन और 2 अन्य दलित युवकों की पिटाई की। अब देखो, दलित इनकी इन्हीं हरकतों पर अगर हिंदू धर्म छोड़ दें तो ये धर्म परिवर्तन का रोना शुरू कर देते हैं कि धर्म परिवर्तन रोको अभियान चलाते हैं। ये ना दलितों को इस धर्म में जीने दे रहे हैं, ना ही इन्हें इस धर्म को छोड़ने दे रहे हैं। कुल मिला के मसला ये है कि यहाँ पे बात किसी आस्था, किसी श्रद्धा और धर्म के रक्षा की नहीं है। बात यहाँ पे है सवर्णों की ताकत की, पिपासा की। कानून है तो का हल्ला करने वाले ये भी जान ले कि बात जब दलितों की होती है तो कानून और कानून लागू कराने वाले दोनों के दोनों ही कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूरी हमारे देश में बंद है। कानून सालों पहले बन गया था, मगर दलित आज भी बंधुआ मजदूर बनाए जा रहे हैं। लगभग 80% दलित ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण दलितों को सबसे ज्यादा आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इनमें से लगभग सभी सीमांत किसान या भूमिहीन मजदूर हैं। कई लोग कर्ज में हैं और बंधुआ मजदूर के रूप में अपने कर्ज को चुकाने के लिए बाध्य हैं। इसके बावजूद कि इस प्रथा को 1976 में कानून बना करके खत्म कर दिया गया था। और बंधुआ मजदूरी एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें दलित परिवारों की कई पीढ़ियां बलि चढ़ जाती हैं। इन मामलों में होता यह है कि एक मजदूर किसी जमींदार या साहूकार से कर्ज लेता है, बदले में कर्ज चुकाए जाने तक उस व्यक्ति के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है। व्यवहार में यानी असलियत में तो इस कर्ज को चुकाना मुश्किल होता है, क्योंकि ब्याज दरें अधिक होती हैं। मनमानी तरीके से ब्याज लगा करके इनसे पैसे लिए जाते हैं और गरीबी भी मजदूर को और अधिक कर्ज में डूबने के लिए मजबूर कर देती है। फिर यही कर्ज अगली पीढ़ी को चला जाता है और बंधुआ मजदूरी के दुष्चक्र से बचना लगभग असंभव हो जाता है। दलित सफाई कर्मचारी इन कथित पवित्र लोगों को गंदे लगते हैं कि अरे इनको हाथ मत लगाओ, अछूत हैं ये। पर जब बात इन्हीं दलित लोगों के पैसे खाने की होती है तब सफाई कर्मचारी की नौकरी गंदी नहीं लगती। देश में सवर्ण दलितों की नौकरियां प्रशासनिक स्तर पर तो खा ही रहे हैं, वो नौकरियां भी खा जा रहे हैं जो इनके हिसाब से केवल दलित ही करते हैं। बहुत बड़ा घपला चल रहा है। सवर्ण सफाई कर्मचारी की नौकरी ले लेते हैं, उस नौकरी से मिलने वाले पैसे का कुछ हिस्सा मजदूरी दे करके काम दलितों से ही कराते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप दैनिक भास्कर की। रिपोर्टर ने देखा कि रामलाल जाट, शैतान गुर्जर, सामेर सिंह राजपूत, अमरदीप ब्राह्मण, राजेश रावत आदि आदि नाम के युवक और युवतियां भी उस कतार में हैं जिनके आवेदन नाले नालियों का कीचड़ एवं गटर खाली करने वाली नौकरी के लिए जमा हुए हैं। हाल ही में हो रही सफाई कर्मचारी भर्ती के दौरान प्राप्त आवेदनों का ये मंजर साबित करता है कि नौकरी पाने के लिए साम दाम दंड भेद तो वाजिब है ही, मगर नौकरी पाने के बाद काम करना भी कतई जरूरी नहीं है। सफाई कर्मचारी पद के लिए आवेदन देने वाले नौजवानों से जब भास्कर के रिपोर्टर ने बात की तो ये बात सामने आई कि इस पद के लिए फॉर्म भरने वाले सवर्णों में जरूरतमंद बेरोजगार कम, बल्कि इस नौकरी को ठेके पर चलाने के इच्छुक जुगाड़ू किस्म के लोग ज्यादा हैं। आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के कुछ लोगों से भास्कर ने बातचीत की और ये सवाल किया कि क्या वो चुने जाने पर सफाई के लिए कीचड़ से सने नालों में उतरने के लिए तैयार हैं। तो उनके चेहरे पर आए भावों ने उनके इरादे साफ जाहिर कर दिए। जोर देने पर कुछ ने दबी जुबान में ये स्वीकार कर लिया कि इस काम के लिए वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देकर अलग से एक आदमी रख लेंगे। इनमें से एक ने तो खुल करके कहा कि प्राथमिकता तो ये है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, बाद में देखेंगे कि करना क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि वो कीचड़ तो नहीं साफ करेंगे, आदमी रख लेंगे, वो अपना काम तो कर ही लेगा, काम नहीं होगा क्या ऐसे। हालात ये है इस समय देश में कि जिन पिछड़े तबकों की आबादी 70% से ज्यादा है, सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी 35% से भी कम है। आरक्षण की करते रहो आलोचना, सच ये है कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी सिर्फ 17.31% और एससी की भागीदारी 17.3% है। वहीं सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 58% है। अरे आम नौकरियां तो छोड़ ही दो भाई, तुम प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति,
दलित हो तो ये सवर्ण तब भी तुम्हें नीचा दिखाने की ही कोशिश करेंगे। आहत जो हो जाते हैं। 2018 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां के पंडों ने उनकी जाति के कारण उनसे घटिया बर्ताव किया। रामनाथ कोविंद की सपत्नीक इस मंदिर की यात्रा के बाद राष्ट्रपति भवन के द्वारा पंडों के रवैये पर सख्त ऐतराज जाहिर किया गया। तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठा कि क्या राष्ट्रपति का दलित होना इसकी एक वजह है? वहीं जब कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी इस मंदिर में गए थे तब पंडों ने इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं की थी। यानी कुल मिलाकर के बात इतनी है कि कानून तो है पर कानून को मानने वाले कम हैं। धर्म की बात करने वाले लोग छुआछूत जैसा अधार्मिक काम करते हैं। केवल कानून बनाने से बदलाव नहीं आएगा जब तक समाज की सोच नहीं बदलती है और कानून को ढंग से लागू नहीं कराया जाता है। जब तक दलित समाज एक साथ इन ज्यादतियों के खिलाफ उठ खड़ा नहीं होता, अपने हक को इनसे छीन नहीं लेता। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।